नमस्कार साथियों। एलआईसी स्टार यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये है एलआईसी एजेंट का पहला काम लीड जनरेशन। तो अक्सर जो है एलआईसी एजेंट जो है जब काम का शुरुआत करते हैं तो अक्सर शुरुआत करने के साथ उनके सामने सबसे पहला दुविधा आता है कि अपने आसपास का जो एरिया है उनमें किन से मिले, कैसे मिले, क्या करें। तो उसको बोलते हैं लीड जनरेट करना। लीड जनरेशन जो है ये सबसे पहला स्टेप रहता है। और एक एजेंट को जब यही पता नहीं है कि उसे किससे जाके बात करना है, कैसे बात करना है, तो उसका आगे पॉलिसी जो है हो नहीं पाता है। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीड जनरेशन, यानी कि कितने कितने टाइप्स के लीड जनरेशन होते हैं, किन से जाकर के जो है हम सबसे पहले मुलाकात करें, बात करें और स्टार्ट करें काम को। तो सबसे पहले जो है वो होता है, आप एक लिस्ट बनाएं। मेकिंग लिस्ट ऑफ नोन पीपल, जो आपके जान पहचान के लोग हैं आप उनका लिस्ट बनाना शुरू कर सकते हैं। वहां से आप जो है कार्य का स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो है आप दोस्तों से स्टार्ट कर सकते हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स में कौन? जो आपके टुडेज फ्रेंड, यानी आज की जो दोस्त हैं, जो आजकल आपके दोस्त हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं, उनका लिस्ट में नाम लिखें। आप जो अपने स्कूल के फ्रेंड्स हैं उनका नाम लिख सकते हैं। कॉलेज फ्रेंड जो है आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं। ना केवल ये बल्कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को इंक्लूड कर सकते हैं। फैमिली मेंबर्स में कौन कौन आता है कि आपके जो काका जी हैं, आपके ताऊ जी हैं, आपके बड़े पापा हो गए, आपके मौसा जी हो गए, बुआ जी हो गए, उनके जो रिश्तेदार हो गए, उन सारे रिश्तेदारों से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप शादीशुदा हैं तो शादीशुदा हैं तो आप अपने मैडम या अपने हस्बैंड जो है आप उनके रिश्तेदारों से भी बात कर सकते हैं। वहाँ जो रिलेशन है, रिलेटिव जो है, वो हमारा दूसरा सेगमेंट रहता है। इसके बाद में जो होता है वो होता है को वर्कर और कस्टमर्स। को वर्कर का मतलब होता है कि आपके साथ काम करने वाले लोग, या आप जिस दफ्तर में काम करते हैं, आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, आप जहाँ पे भी काम करते हैं, आप स्कूल में काम करते हो, आप हॉस्पिटल में काम करते हो, या आप किसी और प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, आप अपने को वर्कर साथी जो हैं उनसे जाकर के बात कर सकते हैं, इंश्योरेंस की वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप जिनके यहाँ कस्टमर हैं, अ, उनसे आप बात कर सकते हैं। मान लीजिए आप जो है कहीं दुकान से सामान लाते हैं, किसी से किराना का सामान लेके आते हैं, कहीं से कपड़े खरीद के लाते हैं, कई जगहों से आप मोबाइल खरीदते हैं, कई जगहों से आप कुछ ना कुछ जो चीजें आप खरीदारी करते रहते हैं, वहां आप सभी के कस्टमर हैं। मान लीजिए अगर आप जो है खुद एक दुकानदार हैं तो आपके यहाँ जो आने वाले कस्टमर हैं, आप उन लोगों से जो है बातचीत कर सकते हैं इंश्योरेंस के बारे में। तो ये होता है कि हमारे जो नोन पीपल है, हमारे जान पहचान में इतने सारे लोग होते हैं, और उन लोगों से आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ जो है आपका ये कह सकते हैं कि लोगों को आप इन्फ्लुएंस ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। मेकिंग लिस्ट ऑफ नोन पीपल। नोन पीपल के बाद जो है वो अगला लीड जनरेशन का जो मेथड है वो है आपका रेफरेंस। आप रेफरेंस ले सकते हैं। किन से रेफरेंस ले सकते हैं? आप अपने फ्रेंड से जो है रेफरेंस ले सकते हैं, आप दोस्तों के दोस्तों से मिल सकते हैं, आप यारों के यारों से मिल सकते हैं, आप अपने रिश्तेदारों के रिश्तेदारों से मिल सकते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि आपके साथ काम करने वाले जो लोग हैं, यानी कि जिनसे आपका जान पहचान है, उन सभी लोगों के जान पहचान में जो लोग हैं, आप उनके थ्रू उनके पास जा सकते हैं। और ये होता है रेफरेंस मेथड। तो रेफरेंस मेथड जो है वो आपके जितने जान पहचान के लोग हैं, उनके जो जान पहचान में है, आप उनसे बात कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। बात करें अगर तीसरे मेथड का, तीसरा मेथड है वो हमारा है सर्विसिंग एग्जिस्टिंग एलआईसी कस्टमर है। एलआईसी जो दोस्तों वो 1956 से संस्था है, और ये केंद्र सरकार की संस्था, इतनी विराट संस्था है कि इसके लाखों करोड़ों कस्टमर हैं। इन लाखों करोड़ों जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर है, आप इनको सर्विसिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। कई बार होता है कि एक जो पुराने एजेंट हैं वो काम छोड़ सब देते हैं, या फिर कई बार जो है पुराने एजेंट जो है वो अगर मान लो उनके साथ वो ही नहीं रहे, तो उनके जाने जाने के बाद जो उन पॉलिसीज को हम ऑर्फन पॉलिसीज कहते हैं, आप उन पॉलिसी का सर्विसिंग दे सकते हैं। आप ये सर्विसिंग किन में देख सकते हैं? आपके जान पहचान वाले लोगों में, उनमें देख सकते हैं। आपके कोई अनजान आदमी है, आपसे पहली बार मुलाकात करता है और कोई चीज आपसे पूछ लेता है, आप उन्हें बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं? तो एलआईसी के कई सारे कस्टमर को आप सर्विस किस तरह का दे सकते हैं? तो सबसे पहले जो है वो होता है मैच्योरिटी लिस्ट। ऐसे कई सारे एलआईसी के कस्टमर हैं जिनकी पॉलिसियां जो है मैच्योर होने वाली है। किन्हीं की पॉलिसी जो है 2025 में मैच्योर होगी, किन्हीं की 26 में, किन्हीं की इसी साल, किसी की 3-4 साल बाद। उन सारे के सारे जो मैच्योरिटी वाले जो लोग हैं, आप उनको जाकर के उनके मैच्योरिटी का पैसा दिलवा सकते हैं। उसके लिए जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन करना रहता है, उनका आधार कार्ड लेना हुआ, उनका जो है बैंक डायरी लेना हुआ, वो सारा चीज करा के आप उनको हेल्प कर सकते हैं। मैच्योरिटी का लिस्ट जो है आपको ब्रांच से मिलता रहता है समय टू समय, और वो लिस्ट लेकर के आप उन लोगों को क्लेम दिलवाते हैं। क्लेम दिलवाने के साथ साथ जो है आपका जान पहचान बढ़ता है, और यहाँ आप जो है क्लाइंट्स भी ढूंढ सकते हैं। साथ ही साथ जो है वो एक चीज रहता है, वो होता है डेथ क्लेम और सर्वाइवल बेनिफिट। डेथ क्लेम का मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति जिस जो एलआईसी का ऑलरेडी कस्टमर है और अगर उसका डेथ हो गया है, तो उसको डेथ क्लेम दिलवाना, यानी कि उसको जो है दावा राशि दिलवाना।
साथ ही साथ जो है कई ऐसी पॉलिसियां होती हैं जिसमें आपको समय समय पर पैसा मिलता है, जिन्हें हम मनी बैक प्लान बोलते हैं। मनी बैक प्लान में बीच बीच में पैसा आता है, और उस समय जो है बैंक अकाउंट नहीं जुड़ने के कारण इस तरह की कई समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं को निपटान करके जो है आप जो है उनसे जान पहचान बना सकते हैं और आप लीड जनरेट कर सकते हैं। ना केवल ये, बल्कि जो बच्चों की जो पॉलिसियां होती हैं उनमें जो है नॉमिनेशन, नॉमिनेशन मतलब कि जो व्यक्ति है जिसका बीमा हो रखा है उसके जाने के बाद जो है वो कौन उसका उत्तराधिकारी रहेगा। तो नॉमिनेशन में जो है बच्चों की पॉलिसी में जब पॉलिसी कराते हैं उस समय नॉमिनी नहीं होते। तो आप जो है जो जो बच्चे अभी 18 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं, आप उनसे जाकर के बात कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि आपके बच्चों की जो पॉलिसी उसमें नॉमिनी नहीं है, मैं नॉमिनी ऐड करवा देता हूँ। तो नॉमिनेशन का काम करके आप एक चीज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है सरेंडर, कई सारे ऐसे LIC में जो है कस्टमर मिलते हैं जो अपनी पॉलिसियां उनकी बंद हो चुकी है, बहुत समय हो चुका है, उन्हें लगता है कि वो पॉलिसी का अभी पैसा अभी उनको वो डूब चुका है, जबकि हकीकत बात यह है कि उनकी पॉलिसी का पैसा अभी भी LIC के पास है और LIC के पास चल रहा है। तो उनकी पॉलिसी सरेंडर करा के उनको पैसा दिलवा सकते हैं। कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनको अभी पैसे का दरकार है, कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनको अभी पैसों की जरूरत है, और उन्हें आप जो है लोन वगैरह दिलवा करके उनकी मदद कर सकते हैं। और कई पॉलिसियां जो बंद हो रखी हैं उन लोगों की आप पॉलिसियां पुनः चालू करा सकते हैं, यानी कि रिवाइव कर सकते हैं। तो ये सर्विसिंग के रिगार्डिंग कई सारे काम होते हैं एक एजेंट को। और LIC में ऐसे बहुत बड़े बड़े एजेंट हैं। उदाहरण के रूप में अगर माना जाए, उदाहरण के रूप में अगर नाम लूं भरत पारिक जी का। भरत पारिक जी आज के दिन भारत के सबसे बड़े एजेंट हैं, लेकिन शुरुआत जब उन्होंने काम किया था तो उन्होंने ये डेथ क्लेम वाला जो सर्विसिंग है यहाँ से स्टार्ट किया था। वो अखबार के पन्नों में जो है इश्तिहारों में यही चीज ढूंढते थे कि किस किस व्यक्ति का मेरे शहर के अंदर जो है देहांत हुआ है रिसेंटली। जिन जिन लोगों का देहांत होता था उनका एड्रेस और पता दे रखा होता अखबार में, और उस पते पे जाकर के जो है उन्हें वो डेथ क्लेम दिलवाते। और ऐसा करके उन्होंने जो अपना जान पहचान बनाया, और शुरुआत का समय जो है उन्होंने इस तरीके से अपने आप को जो है मार्केट में स्टैब्लिश किया। तो ये हो गया सर्विसिंग एस्पेक्ट, कि हम LIC कस्टमर का जो है, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसको सर्विस दे सकते हैं, और सर्विस दे करके हम लीड जनरेट कर सकते हैं। बात करें अगर आगे, तो सबसे ज्यादा यूनिक या सबसे ज्यादा पोटेंशियल जो मेथड है वो है कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग का मतलब होता है कि आप जो है बिल्कुल अननोन लोगों से मिले, अननोन लोगों से मिले, मुलाकात करें, उन्हें कुछ प्रेजेंटेशन है तो वो वहां दिखाइए, और वहां से उनसे बातचीत शुरुआत करके उनको अपने जान पहचान वाला लिस्ट में लेके आइए। तो ये होता है कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग जो है सबसे ज्यादा पोटेंशियल क्यों है? क्योंकि आपके जान पहचान वालों का लिस्ट एक सीमित दायरा है उसका, उसके बाहर उसके बाद आप नहीं कर सकते। लेकिन वहीं अगर बात करें कि आपके जो अनजान लोग हैं, तो भारत में जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी आपके अननोन लोग हैं। उन लोगों से मुलाकात करना, उन लोगों से बातचीत करके उनको कैसे जो है LIC के बारे में समझाना, प्रेजेंटेशन दिखाना, और लास्ट में जाकर के उनको इंश्योरेंस सेलिंग करना, इसी को कोल्ड कॉलिंग बोलते हैं। तो कोल्ड कॉलिंग जो है ये सबसे पोटेंशियल मेथड रहता है। कोल्ड कॉलिंग जो है वो मेरा ये मानना है कि हर एक एजेंट को आना ही चाहिए। अगर हर एक LIC एजेंट अगर कोल्ड कॉलिंग करना जानता है तो उसके पास जो लोग हैं उन लोगों का लिस्ट कभी खत्म नहीं होगा। यानी कि उनके पास ये समस्या नहीं आएगी कि मैं जितने लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, मेरा तो अब सारे लोगों से बातचीत कर लिया, अब मैं कहाँ जाऊँ। क्योंकि आपके पास कोल्ड कॉलिंग है, आप जानते हैं अनजान लोगों से जाकर बातचीत करके आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये रहता है कोल्ड कॉलिंग लीड जनरेशन का मेथड। इसके बाद अगर बात करें तो अगला मेथड है वो है इन्वेस्टमेंट मेथड। ये सबसे लास्ट में आता है, और अक्सर जो है LIC एजेंट जो है इन्वेस्टमेंट मेथड कम ही अपनाते हैं। लेकिन जितने भी बड़े बड़े LIC एजेंट हैं वो सभी के सभी लोग इस चीज़ का यूज़ जरूर करते हैं। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए तो यहाँ होता है पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपका जो एरिया है उस एरिया के अंदर जो है आप अपना तस्वीर लेकर के उसमें LIC कुछ प्लान वगैरह लेकर के जो है वो सुबह न्यूज़पेपर के साथ जो है बंटवा सकते हैं, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन करवा सकते हैं। आप जो है कई बैनर्स और होर्डिंग्स लगा सकते हैं। आप चाहिए तो बड़े बड़े बैनर्स बना दीजिए, उन बैनर्स और होर्डिंग के थ्रू जो है आप अपना प्रचार कर सकते हैं, खुद का भी और LIC का भी। इसी के साथ साथ जो है बड़े बड़े एजेंट जो होते हैं वो इवेंट भी ऑर्गेनाइज करते हैं। इवेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक तीसरा मेथड है इन्वेस्टमेंट मेथड का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि LIC एजेंट जो है वो एक जगह सेलेक्ट करते हैं। वो होटल हो सकता है, वो कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, और उस होटल और रेस्टोरेंट में जो है जितने भी वो जान पहचान वाले लोग हैं, या मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सेगमेंट हो गया, हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हो गए उनको एक साथ बुला लिया, या टीचर्स हो गए उनको बुला लिया, या किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में जाकर के एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर दिया, या किसी फ्लैट वाला जो है वहां पे जाके आपने इवेंट ऑर्गेनाइज कर दिया। ऐसा करके क्या करते हैं वो अपना नोन का लिस्ट बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ उन कस्टमर से इंटरेक्ट करने के बाद जो है उनसे दूसरी या तीसरी मुलाकात में उनसे इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का भी जो है इंश्योरेंस पॉलिसी सेल भी करते हैं। इसके बाद में जो है वो आज का जमाना है ऑनलाइन सोशल मीडिया का और ऑनलाइन मार्केटिंग का। तो नए नए एजेंट जो हैं वो आजकल के दिन अपने यूट्यूब के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, वहां अपना ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं और वहां से वो लीड जनरेट करते हैं। तो ऐसा करके दोस्तों करना क्या होता है,
हमें जो बेसिकली करना है वो अपना कॉन्टेक्ट बढ़ाना है। यानी कि मान लीजिए ये व्यक्ति अगर आप हैं, तो आपके आसपास में जितने भी लोग रहते हैं, आपके आस पड़ोस में, आपके यारों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में जितने भी लोग हैं, उन सारे लोगों से कनेक्ट करना, उन लोगों से जान पहचान बनाना। आपके जितने कनेक्शंस बढ़ेंगे, आप जितने ज्यादा लोगों से मिलोगे, जितने ज्यादा लोगों से फैलाव करोगे, उतना ही जो है आपका पोटेंशियल बढ़ता रहता है। यानी कि आपका इंश्योरेंस सेलिंग का संभावना तब बढ़ता है जब आपके कॉन्टेक्ट बढ़ते हैं। तो अगर आपके कॉन्टेक्ट ज्यादा रहेंगे तो आपका इंश्योरेंस सेलिंग भी ज्यादा रहेगा। और एक बार अगर ये कॉन्टेक्ट स्टेब्लिश कर दिया, तो उसके बाद में ये जो मैप है आपको इस तरह से नहीं बल्कि कुछ और तरीके से मिलेगा। आपको मैप ये इस तरीके से देखने को मिलेगा, यानी कि आप जो है वो सेंटर में हो जाओगे और लोग आपसे कनेक्ट करना शुरू करते हैं। एक एजेंसी का करियर जो है इसीलिए सबसे बेहतरीन करियर माना जाता है, क्योंकि एजेंसी के करियर में जो है अगर एक बार आप अपना वैल्यू स्टेब्लिश कर देते हो मार्केट में, तो मार्केट में लोग तैयार बैठे हैं इंश्योरेंस लेने के लिए। इंश्योरेंस का महत्व अगर आपने उनको ढंग से समझाया है तो तो आप एक तरह से सेंटर बनते हैं। अगर आप एक बार जो है सेंटर बन जाते हैं, अपने आप को मार्केट में स्टैब्लिश कर देते हैं, तो लोग आपको जो है सामने से आके कांटेक्ट करते हैं और आपसे जो एडवाइस लेते हैं अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, अपने मैरिज की प्लानिंग के लिए, बच्चों का कैसे किया जाए, रिटायरमेंट प्लानिंग खुद का कैसे किया जाए। और यही जो है एलआईसी एजेंट का खूबी है, एक एलआईसी एजेंट का जो है ताकत है। तो ये काफी सारे मेथड हो गए जिसके अंदर हम एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास मेथड आ गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड। इसके अंदर अगर आप एक बार देखेंगे तो पहला मेथड रहता है कि आपके खुद का जान पहचान का आप लिस्ट बनाए। जान पहचान का लिस्ट बना दिया तो अगला मेथड होता है कि जान पहचान के अंदर जो जान पहचान वाले लोग हैं उनसे रेफरेंस लेवें, और रेफरेंस लेकर के उनसे लोग मुलाकात करें, उनसे शुरुआत करें। एग्जिस्टिंग जो एलआईसी का कस्टमर है, आप उसको सर्विस दें, उनको बातचीत करिए, और आप जो फील्ड में जाएंगे आपको डेफिनेटली ये चीजें मिलेंगी। तो आपको ये चीज करनी ही करनी है, और ये सीखना और आना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो है कोल्ड कॉलिंग करना चाहिए। कोल्ड कॉलिंग जो सबसे पोटेंशियल मेथड होता है, क्योंकि आप जो है एक बड़े आदमी से भी जाकर के जो है मिल सकते हैं, वो भी आपके अननोन में है, उससे जाकर के कैसे बात करना है, यही कोल्ड कॉलिंग है। तो कोल्ड कॉलिंग करके जो है आप अपना जान पहचान बना सकते हैं अपने एरिया में। साथ ही साथ जो है आप इन्वेस्टर मेथड ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अलग अलग मेथड है लीड जनरेशन के, और जितना ज्यादा आप लीड जनरेट करते हैं उतना ही ज्यादा आपका पोटेंशियल जो है बढ़ जाता है। आपके पास जितना बड़ा लिस्ट होता है, जितने लोगों से ज्यादा जान पहचान होता है, आपका एक पॉलिसी सेल करने का जो संभावना उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। और एक जो प्रेशर होता है एजेंट के पास जब वो नया नया काम शुरुआत करता है कि मुझे अब हाथों हाथ पॉलिसी करना, फटाफट करना है, मेरे पास 10 लोग हैं, वो हो गया, अब मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, वो चीज़ आपके पास नहीं रहेगा अगर आप इसको प्रॉपर वे में फॉलो करते हैं तो। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।